अभी अगर भर्तियों की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा भर्तियां बिहार सरकार की तरफ से निकल रही हैं, चाहे वो किसी भी विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, यहाँ तक कि बीपीएससी के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होती है वो भी 1900 से अधिक पदों पर निकाली गई है। तो बिहार इस समय अपने जो टारगेट है, वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो कहा गया है कि 10 लाख नौकरी हम देंगे, तो इन बातों को लेकर के बिहार सरकार बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। और इसी के दरमियान ही बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। अपडेट ये है कि बिहार सरकार 46,000 से भी अधिक, जी हाँ 46,000 से भी अधिक स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती करने वाली है। और ये जो भी पूरी भर्तियाँ होंगी ये परमानेंट होंगी, और इसमें आप नर्स, सीएचओ, एएनएम, स्वास्थ्य अधिकारी, दंत चिकित्सक, सभी प्रकार के पदों पर रिक्रूटमेंट होने वाली है। और ये जो पूरी भर्तियां होंगी ये ऑल इंडिया बेसिस पे होंगी। किस किस डिपार्टमेंट में या किस किस पोस्ट में कितना कितना पद की ये रिक्रूटमेंट आने वाली है, फॉर्म कब से भरा जाएगा, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे और कब आपको कैसे क्या तैयारी करना, वो सब सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार की, वहाँ से ये रिक्रूटमेंट आ रही है। और अगर आपने इस रिक्रूटमेंट के बारे में नहीं सुना होगा तो पहले आप इस रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिए। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में इस वर्ष 45,000 भर्तियां होंगी। ये देखिए 45,000 भर्तियों के लिए जो आवेदन है वो शुरू होने वाला है। और आवेदन कब से? अक्टूबर से शुरू होगी प्रक्रिया। तो अक्टूबर के हो सकता है दूसरे सप्ताह से ये पूरी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। सभी जिलों से मांगी गई हैं रिक्तियाँ, किस किस जिलों में कितनी कितनी सीटें खाली हैं वो मांगा गया है। तो अब ये जो भर्तियां हैं ये बहुत जल्द आने वाली हैं। तो आप इस भर्तियों की से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 महीने में आयोग को भेजी जा सकती है पदों की रिक्तियाँ, जिसमें 50% आरक्षण सीमा के आधार पर होगी भर्ती। जो हाईकोर्ट का आदेश है वो आदेश 50% आरक्षण के अनुसार ही भर्तियां करने पर है। और यहाँ पर अगर आप सीटों की बात करेंगे तो सीट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सहायक प्राध्यापक 1339 पदों पर ये भर्ती होगी। उसके बाद विशेष चिकित्सा पदाधिकारी का देखेंगे 3,523 पदों पर होने वाली है ये भर्तियाँ। सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 396 पद पर भर्ती होगी। उसके साथ साथ सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी जो कि संविदा आधारित भर्ती है, इसमें 1290 पदों पर होगी। उसके बाद दंत चिकित्सक, देखिए इसकी जो भर्ती थी अभी आई हुई थी, फिर से ये आ गई है, 64 पदों पर ये भर्ती होगी। सिस्टर ट्यूटर के पद पर 362 पदों पर होने वाली ये भर्ती। नर्स वाले ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का बहुत इंतजार था। नर्स 6,298 सीट पर भर्ती होगी। एएनएम वाले 15,089, बहुत बड़ी भर्ती है एएनएम वाले, ध्यान दीजिएगा आप लोगों के लिए। फार्मासिस्ट जो किए हुए हैं उनके लिए 3,637 पद है। एक्सरे टेक्नीशियन का 803 पदों पर भर्ती हो रही है, जबकि ओटी असिस्टेंट के लिए 1,326 पद रखा गया है। ईसीजी टेक्नीशियन वाले 163 पदों पर होगी। लैब टेक्नीशियन एलटी वाले, ध्यान दीजिएगा, एलटी वाले के लिए 3,080 पदों पर भर्ती हो रही है। उसके बाद ड्रेसर वाले 1,562 पदों पर होगी। और सीएचएसओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 4,500 पदों पर आपके लिए भर्ती आने वाली है। और अगर आप इस नोटिस को पढ़ेंगे तो स्वास्थ्य विभाग में 45,000 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली इस वित्तीय वर्ष में होगी। इसमें चिकित्सक, नर्स, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन सहित दर्जनों पद इसमें निकल करके आ रहे हैं। अक्टूबर से बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए अक्टूबर से बता दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में पहले 65% आरक्षण के आधार पर जिलों से विभिन्न पदों का रोस्टर क्लियर रिक्तियां मांगी गई थी। पहले 65% के आरक्षण के हिसाब से था, मगर बढ़े आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट की रोक के बाद फिर विभाग ने पुनः पुराने प्रावधानों के आधार पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसके अनुसार ही फिर ये भर्ती लेने का निश्चय किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप फिर देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि स्वास्थ्य विभाग को कुछ पदों के लिए जिलों से 50% आरक्षण के आधार पर रोस्टर क्लियर रिक्तियाँ आने भी लगी हैं, रिक्तियाँ आ भी रही हैं। मतलब बहुत जल्द इसका नोटिस आपको देखने को मिल सकता है।
तो आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन लगभग देख ही लिया होगा और आपको भी एक आइडिया हो गया होगा कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी भर्तियां आ रही है। मैं थोड़ा सा एक बार आपको अपडेट दे देता हूं जिससे आप अपनी पूरी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत कर सके। तो ये जो रिक्रूटमेंट है बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट, बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निकल करके आ रही है और 45,000 से भी अधिक, ये स्टार मार्क रहा, 45,000 से भी अधिक पदों पर ये पूरी भर्ती आने वाली है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है अप्लाई डेट, आप लोगों के भी मन में चल रहा होगा कि अप्लाई फॉर्म कब से होगा। सुनने में तो बहुत दिन से आ रहा है कि सीएचओ की आने वाली है, दंत चिकित्सक की, एएनएम की कुछ दिनों पहले भर्तियां हुई हैं, बहुत सारी भर्तियां रद्द भी हुई थी स्वास्थ्य विभाग में, तो फिर ये अप्लाई कब से होगा। तो मैं आपको अपडेट दे देता हूं कि अभी जो लेटेस्ट का अपडेट है वो बताया जा रहा है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर अक्टूबर के दूसरे सप्ताह लगभग 14-15 तारीख से हो सकता है या 10 तारीख के बाद से ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, तो आपके पास लगभग 1 महीने का समय है और जो भी डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होने वाला है या जो भी सर्टिफिकेट अगर आपका कंप्लीट हो गया है, डिग्री वगैरह या सर्टिफिकेट अभी तक नहीं लिए हुए हैं, तो वो सब सारी चीज़ें ले करके रख लीजिए। दूसरा, आवासीय ईडब्ल्यूएस इनकम सर्टिफिकेट जो जिस कैटेगरी में आता है वो अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना करके रख लीजिए। उसके बाद आपको नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का ये पद है तो वो बहुत मैंडेटरी है, वो करवा करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो अप्लाई डेट आपका अक्टूबर से चालू होने वाला है, तो अक्टूबर में ही आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा और फॉर्म जो भरेगा वो ऑनलाइन के माध्यम से भराएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ऑनलाइन के माध्यम से। फॉर्म फी की बात करेंगे तो देखिए अलग अलग पोस्ट में अलग अलग फॉर्म फी रखा जाता है, ये आपको भी पता है, किसी में 400 है, किसी में 500 है, किसी में तो हज़ार फॉर्म फी लगता है। तो वो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उस हिसाब से देखा जाएगा क्या फॉर्म फी लगने वाला है। अभी इसको 0 ही मान करके चलिए, जो भी होगा समय के साथ बता दिया जाएगा। सैलरी भी देखिए पोस्ट वाइज होती है, जैसे आप जिस पोस्ट में जाएंगे, चाहे एएनएम है, फार्मासिस्ट है, सीएचओ है, ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्निकल, इस तरीके का जो भी पोस्ट है, पोस्ट के हिसाब से सैलरियाँ होती हैं। और बहुत सारे स्वास्थ्य अधिकारी भी आप जा रहे हैं तो सब अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो अलग अलग आपकी सैलरी बनने वाली है। तो सैलरी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, स्वास्थ्य विभाग में पैसा अच्छा खासा मिलता है। एज की भी बात करेंगे तो एज भी अच्छा खासा मिलता है, 35-37 यहाँ तक कि 40-40 45-45 साल तक आपका एज का जो होता है क्राइटेरिया वो दिया जाता है। और कट ऑफ हो सकता है कि 1 अगस्त ही रहेगा या 1 जुलाई भी रखा जा सकता है एज का कट ऑफ, तो एज के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 18 साल से ऊपर कोई भी आवेदन कर सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं किस किस विभाग में कितनी कितनी भर्तियां हैं। तो सबसे पहले एएनएम वाले ध्यान दीजिएगा, जो एएनएम करते हैं नर्सिंग, बहुत सारे कोर्सेज वगैरह में एएनएम आता है, तो एएनएम में 15,000 पद आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, 15,000 कोई छोटा मोटा पद नहीं है, 15,000 बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट होती है एएनएम की, और ये बहुत लोगों का काफ़ी दिनों से इंतजार भी था एएनएम का। उसके बाद फार्मासिस्ट की भी भर्ती देखने को मिलेगी, 3,637 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जिसको हम लोग कहते हैं, उनकी भी संविदा आधारित ये भर्ती होगी जिसमें 4500 पद पर भर्ती होगी। एक्सरे टेक्नीशियन की भी भर्ती बहुत दिनों से नहीं आई हुई थी, तो ये भी टेक्नीशियन का बहुत सारा पद खाली है, तो 803 पदों पर एक्सरे टेक्नीशियन की होगी। ओटी असिस्टेंट की भर्ती होगी 1326। ओटी असिस्टेंट वाले जिन्होंने कोर्स किया हुआ ना, उनके लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटी आती है, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना। अगर सरकारी में जाना है तो ओटी असिस्टेंट 1326 आ रहा है। लैब टेक्नीशियन याद कीजिएगा 3080 है। लैब एलटी वाले, आपने अगर सर्टिफिकेट किया हुआ है एलटी का और 2 साल का जो कोर्स होता है अगर आपने किया होगा तो एलटी पे जाइए, 3080 का ये आ रहा है परमानेंट रिक्रूटमेंट बिहार सरकार। ड्रेसर, नॉर्मल जो ड्रेसर का कोर्स करते हैं साल भर का या 2 साल का जो भी होता है, हमें उतना जानकारी नहीं है, लेकिन ड्रेसर वाले 1562 पदों पर ये भर्ती आ रही है। ईसीजी टेक्नीशियन, ईसीजी जिन्होंने किया हुआ है, और ईसीजी की भर्तियाँ कम आती हैं, ये आपको भी पता और हमें भी मालूम है। ईसीजी टेक्नीशियन की 163 पदों पे आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है नर्स का, जिनके बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही थी, जून जुलाई से ही बताया जा रहा था कि नर्स की 4700, कभी 4300, तो कभी कितना, फाइनली 6298 पदों पर नर्स की भर्तियां आने वाली है। और ये रिक्रूटमेंट का जो प्रक्रिया है वो चालू हो चुका है। सभी विभागों से ये जानकारियाँ स्वास्थ्य विभाग इकट्ठा कर रहा है, और हो सकता है कि सितंबर लास्ट तक ये पूरे जो भर्ती प्रक्रिया है लगभग क्लियर हो चुकी है। और इसमें दंत चिकित्सक जो डेंटल डॉक्टर होते हैं उनकी भी पद है,
तो उनके लिए भी भर्ती होगी। लगभग 360 के पद उनका भी रखा गया है। तो अगर आपने BDS शायद होता है उसमें कोर्स वगैरह अगर आपने किया होगा तो आप भर सकते हैं। लगभग एक खाका तैयार हो चुका है और ये भर्तियाँ बहुत दिनों से पेंडिंग चल रही थी। पेंडिंग होने का आपको बहुत सभी लोगों को लगभग कारण पता ही होगा कि बिहार में जो आरक्षण नीति थी ना, ये रिजर्वेशन आरक्षण जो था ये थोड़ा सा फैक्टर बन रहा था। फैक्टर ये था कि हाई कोर्ट का कहना है 50% ही रिजर्वेशन दिया जा सकता है, लेकिन सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई तो जातिगत जनगणना के हिसाब से रिजर्वेशन को बढ़ाया गया था। तो अब हाई कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया है, भाई हम 60% या 50% से ऊपर नहीं देंगे, आप 50% ही लेकर के चलिए, 50% में आपको रिजर्वेशन अलाउ करना है। तो इस हिसाब से अब जो भर्तियां आएंगी वो 50% रिजर्वेशन के हिसाब से आएंगी, 50% रिजर्व रहेगा, बाकी बात आपका नॉर्मल रहेगा। तो अब ये क्लियरेंस हो चुका है। तो अब हो सकता है कि अक्टूबर का दूसरे सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। सिलेक्शन का प्रोसेस आपको पता ही है। CHO वालों में जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है इसमें केवल एक इंटरव्यू वगैरह होता है, या तो फिर हो सकता है मेरिट पे आ जाएगा, क्योंकि संविदा वाली भर्तियां हैं। CHO का ऐसे जनरली होता नहीं एग्जाम वगैरह, सैलरी इसकी अच्छी होती है। और बाकी बाद में हो सकता है कि आपको स्किल टेस्ट और रिटेन, पहले रिटेन हो जाएगा फिर स्किल टेस्ट होगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, रिटेन होगा और स्किल टेस्ट भी होगा। स्किल में मतलब आपसे जो काम है आपका उससे जुड़ा हुआ आपको देखा जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो और भी बेहतर है। कम से कम 50 बेड का अस्पताल में एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है तो अभी से लेना चालू कर लीजिए। सरकारी में जाना है तो कुछ तो कीजिए, डिग्री करके अब बैठने से ये वाली जो है थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। यार आपके पास प्रेफरेंस, अपने आप को बढ़ाइए, एक्सपीरियंस वगैरह लेकर के जाइएगा ना तो फिर वहाँ भौकाल अलग रहेगा, नौकरी मिलने का चांस वगैरह भी ज़्यादा रहेगा। ये आपके लिए बेहतर रहेगा क्योंकि भर्तियाँ बहुत कम आती हैं स्वास्थ्य विभाग में, बहुत समय के बाद आती हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो सिलेक्शन में एक मान लीजिए रिटन हो जाएगा, लिखित परीक्षा, उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। अगर इंटरव्यू होगा तो होगा, नहीं होगा तो फिर एक स्किल टेस्ट हो जाता है। स्किल मतलब वही आपके काम से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो पूछी जाएंगी, वो बताना होगा, स्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल थे जैसे भर्ती कब जारी होगी, तो मैंने आपको बता दिया अक्टूबर का हो सकता है दूसरे सप्ताह में या तीसरे सप्ताह में ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और अभी से जितना भी डॉक्यूमेंट है व्यवस्थित करके रख लीजिए। आरक्षण कैसे मिलेगा वो भी मैंने बता दिया, 50% के अंदर ही आरक्षण मिलने वाला है, उससे ऊपर आरक्षण नहीं मिलेगा। क्या क्या दस्तावेज लगेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। आपका जो कोर्स है सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ जिसमें भी आप आवेदन करेंगे उसका कोर्स होना चाहिए, सर्टिफिकेट का, और कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपका किसी भी नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो, चाहे बिहार वाला में, ऑल इंडिया वाले में नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन बहुत अनिवार्य है, बिना उसके आपका वैलिड नहीं माना जाता है। अगर आप बिहार के हैं तो रेसिडेंशियल बनवा लीजिए। अगर किसी कास्ट में आते हैं, EWS में आते हैं तो अपने हिसाब से अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके रख लीजिए। आरक्षण में छूट चाहिए तो ये सब तमाम दस्तावेज, फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड सब अपडेट करवा करके रख लीजिए। और जैसे ही फॉर्म आएगा उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको सारा चीज़ की जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो अभी एक आपको अपडेट था, आप तैयारी करके रख लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर आगे नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।